इंग्लिश में एक कहावत है, टू लिटिल टू लेट। इसका मतलब होता है कि बहुत छोटा और बहुत देर से लिया गया फैसला। ये चरितार्थ होता है यूजीसी के मामले में, जिस हिसाब से मोदी गवर्नमेंट के द्वारा मनीष जैन, जो कि सचिव थे यूजीसी के, उनको हटाने का, जो उनके पद से उनको, सचिव के पद से उनको कार्यमुक्त किया गया है या हटाया गया है, या उनके द्वारा रिजाइन लिया गया है। आप जिस एंगल से इसको देखना चाहे देख सकते हैं। बात यह है कि अगर यूजीसी पे, अगर मोदी गवर्नमेंट को लग रहा है कि गलती हुई है, जो कि एक्सेप्ट किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो मैंने पिछले वीडियो दिखाया था, एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि गलती तो हुई है सरकार से गलती हुई, यहां तक समझ में आता है। लेकिन जो सरकार ने भरपाई का कदम उठाया है, या सवर्णों से जिस हिसाब से ये, इस हिसाब से एक्सपेक्टेशन था सवर्णों का कि कुछ कड़क फैसले होंगे, कुछ बड़े फैसले होंगे, वहां पे बलि का बकरा बनाने के लिए प्रयोग किया गया फिर से तालाब की एक छोटी मछलियों का। हालांकि सचिव का पोस्ट इतना भी छोटा नहीं है कि कार्रवाई को माना नहीं जाएगा। और सचिव मतलब किसी भी डिपार्टमेंट का सचिव के अनुमति के बिना, क्योंकि ड्राफ्टिंग का पूरी जिम्मेदारी उसके द्वारा ही लिया जाता है। तो अब सचिव मनीष जैन को हटा करके अब नए सचिव जो है, कार्यभार उनको दिया जा रहा है, जिनका नाम श्यामा रत्न जी है। अब वो इनके जगह पे एडिशनल, मतलब कार्य, जब तक नए सचिव की नियुक्ति नहीं होती है तब तक इनको चार्ज मिला हुआ है, ये इनका देख रेख में यूजीसी का सचिव का पोस्ट ये चलाएंगे। अब तकलीफ यहाँ पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि यूजीसी में जिस हिसाब से सरकार ने धांधली किया है, या यूजीसी के आर में उस टाइम पे, उस समय का माहौल आप देखिए, यूजीसी हो या SC/ST एक्ट पे सवर्णों का एक प्रतिरोध समझिए, या उसके ऊपर नाराजगी समझिए, और उसके साथ ही उसी टाइम पे एक और सरकार ने एक गजब फैसला लिया था कि MD बनने के लिए, मतलब डॉक्टरी में -40 अंक भी चलेगा अगर आप लोअर कास्ट से हैं तो जिस हिसाब से इन लोगों ने उस बीच में काम किया था, तो सवर्ण जो कि कट्टर समर्थक बीजेपी के माने जाते हैं, उन्होंने इनसे किनारा करना शुरू कर दिया। किनारा यहां तक किया जा रहा था कि कुछ कुछ लोग टीवी चैनल पे, अगर बीजेपी का कोई प्रवक्ता या प्रभारी या बीजेपी के कुछ पोस्टर तक भी दिखते थे, तो उनसे अपनी दूरी चैनल ही चेंज कर लेते थे। तो नौबत यहां से यहां तक पहुंचाने में जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट का स्वयं का है। और जिस हिसाब से लीपापोती करना चाह रहे हैं, ये सचिव को पोस्ट को हटा करके, सचिव का रिजाइन लेकर के, या सचिव को हटा करके, तो उससे काम बनने वाला तो है नहीं। नमस्कार, मैं मिथिलेश। आप लोग अपने अपने कमेंट जरूर इसके ऊपर दीजिए। आपको क्या लगता है, यूजीसी का जो ये कार्यक्रम मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जो इस प्रोग्राम का लीपापोती किया जा रहा है, वो कहां तक जायज है, या आप इससे सहमत हैं, या आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं? बात शुरू करते हैं। यूजीसी का जब आंदोलन शुरू हुआ था, तो मोदी गवर्नमेंट भले इसको राजनीतिक प्रयोग किए थे, या ओबीसी को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, ये सब विषय एक राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक विश्लेषण करने वाले इसके ऊपर डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन आज का जो कार्यक्रम इन्होंने किया है, जो 10 तारीख का ऑर्डर निकाला है यूजीसी के मनीष जैन के ऊपर कि इनको अब कार्यभार से मुक्त किया जा रहा है, ये कहां तक काफी है? अब समझने वाली बात है, अगर यूजीसी पे, अगर धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्वयं माना कि ये गलती, इसमें चूक हुई है, तो चूक हुई है तो मंत्रालय आपके पास है, जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है। तो बड़ी मछलियों पे, या यूं कहे मंत्रियों पे इसकी गाज गिरना जरूरी है या नहीं? या यूजीसी का जिस हिसाब से आंदोलन सवर्णों के द्वारा किया गया, या देश में एक अलग ही माहौल हुआ, या हिंदुओं में फूट पड़ा, ये माने या न माने, हिंदुओं में कुछ न कुछ ये कास्टिज्म को लेकर के बंटवारा तो हुआ हिंदुओं का, तो इसका नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा?
या मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान जी को बचाने के लिए ये छोटे मोटे बलि लेते रहेंगे? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी का भी नैतिक जिम्मेदारी कुछ तो बनता है। क्योंकि अगर मोदी मंत्रालय का किसी भी मोदी 3 में, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मोदी 3 जो मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है, उसमें अगर सबसे ज्यादा उनके छवि को या भारत के हिंदुत्ववादी एजेंडा को किसी से ज्यादा धक्का लगा है तो वो है धर्मेंद्र प्रधान जी के मंत्रालय से। चाहे वो इसी क्रम में एक और घटनाक्रम हुआ था कि एनसीईआरटी के बुक में जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट या मतलब जुडिशरी के करप्शन का बात उन्होंने उठाया था, उस पे भी हो हल्ला जिस तरह से हुआ था, ये सब होने के बावजूद भी आज यूजीसी के मामले में बलि का बकरा सचिव जी को बनाने के बाद आपको क्या लगता है, इससे सवर्ण आंदोलन के जो इतने माहौल बने थे उससे क्या सवर्णों का आग समझिए या सवर्णों का नफरत समझिए बीजेपी के प्रति, वो कहां तक कम होने के आसार आपको लग रहे हैं? और अगर मंत्रालय, अगर शिक्षा मंत्री उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली तो ये जिम्मेदारी और कितने छोटे मोटे पोस्ट वालों को बलि का बकरा बनाया जाएगा? मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।